जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई रैली भर्ती 2020 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि इंडियन एयरफोर्स ने एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए आपकी रिक्रूटमेंट रैली के नोटिफिकेशन जारी किए है, जो कि आपके दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के लिए जारी किए गए हैं। एंड इनकी एग्जामिनेशन डेट भी ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, जो कि आपका 10 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 को होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और फिर एग्जाम पैटर्न एंड इसके बाद सिलेबस के। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि पीएफटी होगा। जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। फिर जो लोग इसको भी क्लियर कर जाएंगे उनका मेडिकल एग्जाम होगा। जिस क्रम में यहाँ पर आप जानकारी देख पा रहे हो, इस क्रम में न होकर के पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर अडेप्शन टेस्ट फर्स्ट, अडेप्शन टेस्ट 2 और मेडिकल एग्जाम होगा। तो चलिए पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, जो कि मैं डायरेक्टली आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही इसकी जानकारी कंफर्म कराने वाला हूं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहां पर देखोगे सीक्वेंस ऑफ एग्जाम्स। तो यहां पर आपको बोला है ग्रुप एक्स टेक्निकल एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड्स। तो इसमें जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसके अंदर आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपको इस समय के अंदर अपनी दौड़ पूरी कर लेनी है। अगर आपका समय इससे ज़्यादा आता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे और आपको कोई अतिरिक्त चांस भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके 10 पुशअप्स इसके अंदर लगाने होंगे, 10 सिटअप्स आपको लगाने होंगे, और 20 स्क्वाट्स भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे। और यहाँ पर आपको इन्होंने एडवाइस किया कि कैंडिडेट को अपने स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट ट्रैक पैंट लेकर के आने चाहिए, जिससे कि उनको कंफर्टेबल हो इसको पूरा करने में। अब यहाँ पर आपने इसके बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं आपके रिटन टेस्ट के बारे में। आप ये भी जान लीजिए कि जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे वो ही रिटन टेस्ट को दे पाएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीएफटी शैल अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे। और ये जो आपका रिटन टेस्ट है ये आपका सेम डे पर होने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डेट बताई आपके एग्ज़ाम की, जो कि 10 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 है, तो आपके पास इस बीच में जो भी समय है यही समय है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सेम डे पर ही आपका रिटन टेस्ट होगा और ये आपका ऑफलाइन वे में होने वाला है। और इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसको कि आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। और जो आपके एग्जाम पेपर की लैंग्वेज रहेगी आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहने वाली है। बट जो आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन होंगे, वो आपके इंग्लिश के अंदर ही आएंगे। आंसर आपको यहाँ पर अनोटेटेड ओएमआर सीट के ऊपर देने होंगे। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, अब इसके बारे में डिटेल्ड में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, जो कि आपकी 0.24 की होगी, यानी कि 1/4 की होगी। इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप ग्रुप वाइज जान लीजिए आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका ग्रुप एक्स ट्रेड है, इसके लिए आपका जो एग्जाम के लिए समय दिया जाएगा वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का दिया जाएगा। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, यानी कि इन सब्जेक्ट के अंदर से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। फिर जो आपका ग्रुप वाइड ट्रेड्स है, जो कि आपकी ग्रुप वाइड ट्रेड्स की वैकेंसी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपकी झारखंड के लिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए, और जो आपकी तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, इनके अंदर ग्रुप वाई की वैकेंसी है। इसके अलावा जो आपकी उत्तर प्रदेश,
और न्यू दिल्ली उत्तराखंड है, इनके अंदर ग्रुप एक्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जो आपका ग्रुप वाई ट्रेड है इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसको कि आप RAGA बुलाते हो। और जो कैंडिडेट यहाँ पर दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं उनका यानी कि बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई ट्रेड्स, इनके लिए यहाँ पर टोटल 85 मिनट हो गए। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे वो आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर 10+2 सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस RAGA। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एक जगह से आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको या तो ग्रुप वाई के लिए अप्लाई करना है या फिर ग्रुप एक्स के लिए ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जान ली है, ये भी आपको मालूम हो चुका है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन का आंसर करना होगा। आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और 2। इसके अंदर क्या होगा ये भी आप यहाँ से जान लीजिए। पहले मैं आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट विच इज टू असेस सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द IAF विच इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट इन वेरिड जियोग्राफिक टेरन, वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशन। बेसिकली यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें कि कैंडिडेट की सुटेबिलिटी देखी जाएगी कि वो किस तरह से IAF के अंदर इन्वॉल्व होता है और अपने आप को वहाँ पर रहने के लिए इम्प्रूव करता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको इसके अंदर देना होगा। और टेस्ट जो आपका 2 है अडेप्टेबिलिटी, इसमें आपको बोला है कि सिलेक्ट कैंडिडेट हु कैन अडेप्ट फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड आर एबल टू एडजस्ट टू द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। यानी कि इसमें जो टेस्ट 2 को देंगे कैंडिडेट उनकी वो ऐसे होंगे जो कि जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट है उसको क्लियर कर जाएंगे और उनके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत होगी जो कि अपने आप को इंडियन एयरफोर्स का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर रख सकते हैं और उसको कैसे अपनी लाइफ में वो इन्वॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के अंदर परखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में जो कि आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप एक्स का सिलेबस। इसमें जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी कि एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो किन से आने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, ए स्मॉल पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चन टू जज कॉम्प्रीहेंशन, ड्राइंग ऑफ इन्फरेंस, यूज ऑफ वोकैबुलरी। कंपोजिशन के अंदर एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, पैटर्न ऑफ वर्ब एंड देयर यूज, सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये आपके होने वाले हैं। फिर है ग्रामर। ग्रामर के अंदर स्पेलिंग, वर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शंस, नाउन एंड प्रोनाउंस एंड नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल, ये आपके होने वाले हैं। 6 पॉइंट है आपका वर्ड्स विच आर कॉमनली गेटिंग कंफ्यूज्ड, यानी कि जो कंफ्यूज करते हैं, वर्ड ऑर्डर, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ सिंबल आइडम्स, यूज ऑफ कॉमन प्रोवर्ब्स, direct indirect sentence, narration, change of various types of sentence from direct to indirect form, change of various types of sentence from indirect to direct form, active and passive voice, change of all types of sentence from active to passive voice और change of all types sentence from passive to active voice। ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर कवर किए जाएंगे, इन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ particles and rigged body, gravitation, properties of bulk matter, theorodynamics, behavior of perfect gas, kinetic theory of gases, electrostatics, current, electricity और optics, dual nature of matter, atoms and nuclear, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। ये मेन टॉपिक्स है जिनके अंदर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसके भी आप देख लीजिए, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी एंड जीपी, प्रीमिएशन, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, matrices, determinants, limit and continuity, differentiation, application of differentiation, indefinite integrals, definite integrals, application of integration,
डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं मैथमेटिक्स के। और अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप वाइज सिलेबस के बारे में। तो जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपका सेम रहेगा जो कि ग्रुप एक्स का है। अगर आपने वीडियो को बाद में से देखा है तो आप यहाँ पर पहले आकर के इंग्लिश के टॉपिक्स भी जान लीजिए। अब आता है आपका RAGA, जिसमें कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, वो है आपकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब दोस्तों इसके जो टॉपिक्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिसमें कि न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, असाइनिंग वैल्यू टू अर्थमेटिक साइन, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल डिजिट, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, डिक्शनरी वर्ड्स, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग, नंबर पजल। और फिर यहाँ पर जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें आप देख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, LCM, SCF, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्राइग्नोमेट्री, ये भी आपका होने वाला है। GK एंड CA के अंदर यहाँ पर जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ये इसके अंदर आपका टॉपिक्स होने वाले हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप फेज 2 की बात करें जो कि उन कैंडिडेट का होगा जो कि फेज फर्स्ट को क्लियर कर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बोला है कि कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एट द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम फॉर फेज 2 एट द डेजिग्नेटेड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इन डॉक्यूमेंट के साथ आपको फेज 2 पर जाना होगा। कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ फेज 2, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और जो अन्य यहाँ पर आपको पॉइंट्स देखने को मिल पा रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है फेज 2 के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका बेसिकली पूरा एग्जाम पैटर्न यहाँ पर हो चुका है। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल चुकी है, ग्रुप एक्स का कैसा एग्जाम पैटर्न होगा और ग्रुप वाई का कैसा एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जा चुकी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस यही थी आपकी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।